Assalamu alaikum, dear students. We are studying political science of class 10th, chapter 7, that is outcomes of democracy. Our today's topic is accountable, responsive and legitimate government. आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि हाउ डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, इट्स रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट. अकाउंटेबल मीन्स जवाबदेह, responsive means zimmedar. It means how whether government takes care of the opinion of people or not. And legitimate means whether it is lawful or not, क्या ये जायज़ है या नहीं. आज हमें इन चीज़ों को डिस्कस करना है. हमें जमहूरियत के बारे में पता है कि जो जमहूरियत में क्या होता है कि लोगों को दे आर राइट टू चूज़ देयर रूलर्स. लोगों के पास हक होता है अपने जो लीडर्स है, अपने जो हुक्मरान हैं उनको चूज़ करने का हक होता है. और इतना ही नहीं, लोगों के पास उनको जो कंट्रोल करने का उनके पास इख्तियार होता है कि वो लोग रूलर्स को कंट्रोल कर सके. और जहाँ पर ये मुमकिन होगा, जो शहरी होती है उनको पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग, जो उनको वो उन फैसलों में शिरकत करने का भी हक होता है जिनसे वो असरअंदाज होते हैं. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इट प्रोड्यूस ए गवर्नमेंट दैट्स अकाउंटेबल टू सिटीजन्स. वो वैसी गवर्नमेंट बनाता है जो जवाबदेह हो सिटीजन्स के तई, और जो रेस्पॉन्सिव हो, जो जिम्मेदार हो टू नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सिटीजन. जो सिटीजन्स की जो नीड्स होंगी, जो ज़रूरत होंगी, जो एक्सपेक्टेशन होगी शहरियों की, वो उनको पूरा कर सके. जमहूरियत में क्या होता है, इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन. जब हम कंपेयर करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम देखते हैं कि जो जमहूरी गवर्नमेंट होता है, इट इज़ लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट. क्योंकि जो नॉन जमहूरी जो होता है वहाँ पर डिलिब्रेशन नहीं करनी पड़ते हैं, वहाँ पर मेजॉरिटीज़ का ख्याल नहीं रखना पड़ता है, वहाँ पर पब्लिक ओपिनियन का ख्याल नहीं करना पड़ता है. इस वजह से वहाँ पर बहस भी नहीं होती है. और जमहूरी निज़ाम में चूँकि ये मुज़ाकरात, डिलिब्रेशन और नेगोशिएशन की बुनियाद पर होता है, इस वजह से यहाँ पर टाइम लगता है और यहाँ पर डिले होता है. लेकिन जो टाइम लगता है ये किस वजह से लगता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसीजर्स होते हैं. यहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि वेदर डिसीजन एक्सेप्टेबल टू द पीपल और नॉट. क्या ये फिर इन लॉन्ग रन, लेकिन जो जमहूरी निज़ाम होता है, जो इसका जो डिसीजन जो जिसमें टाइम लगता है, इसमें डिले होता है, लेकिन वी से इट्स वर्थ इट, ये इसकी कीमत के बराबर मुतरादिफ है, ये काबिल कबूल है, इट्स एक्सेप्टेबल टू द पीपल. इस वजह से हम कहते हैं कि इट्स वर्थ इट, क्योंकि हमने प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो किए होते हैं, लोग इसको एक्सेप्ट भी करते हैं. टाइम का यहाँ पर हम टाइम लेग जो होता है वो इसके काबिल बराबर है, क्योंकि फैसले हमारे बेहतरीन होते हैं. दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, जो हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो जमहूरी निज़ाम में होते हैं, डेज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स. हमें नॉर्म्स और प्रोसीजर्स, हमें उसूल और तरीक़ार को फॉलो करना पड़ता है. और शहरी के पास ये हक होता है और मीन्स भी होते हैं कि वो एग्जामिन करे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को. इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी. इसमें शफाफियत है कि उसूलों को, हमने नॉर्म्स को, हमने प्रोसीजर्स को फॉलो किया है. जब नॉर्म्स और प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है, उसको कहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी है. देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग. और ये जो फैक्टर है ट्रांसपेरेंसी का, ये मिसिंग होता है नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. फाइन, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रोसीजर, कोई तरकीब नहीं होती है, वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है लोगों के तई. और जो डेमोक्रेटिक निज़ाम होता है, वहाँ पर जो मैकेनिज़्म्स जो होते हैं वो सिटीजन्स खुद देखते हैं कि उनको फॉलो किया जाता है या नहीं फॉलो किया जाता है. इस हम कह सकते हैं जो डेमोक्रेसी है वो ट्रांसपेरेंट, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होती है. अब कुछ तरीके से हम मेजर कर सकते हैं कि जमहूरी निज़ाम का आउटकम, एक्सपेक्ट आउटकम हम कैसे, हाउ वी लुक इनटू इट. पहला जो चीज़ है, हमें देखने है कि इसके प्रैक्टिस कैसे हैं, इसकी जो मशक जो जमहूरियत की होती है वो कैसी है, और इसके इदारे कैसे हैं. इसमें जो पहला जो चीज़ होगा, दैट इज़ रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. क्या इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं, क्या ये फ्री है या आज़ादाना और मुनसिपल इलेक्शंस है, क्या जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं या लेजिस्लेशन, उनको ओपनली डिबेट किया जाता है, उनको ओपनली डिस्कस किया जाता है या नहीं, या क्या शहरियों को राइट टू इंफॉर्मेशन है, उनको मालूमात होती है गवर्नमेंट के बारे में या गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में. फ़ाइन, हम ये देखते हैं कि जो जमहूरी होती है वहाँ पर ज़्यादा कामयाब होती है.
वहाँ पर रेगुलर फ्री एंड फ्री इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पर कंडीशंस ऑफ ओपन डिबेट होते हैं, और ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं ज़्यादातर जमहूरियत होती है उसमें वो फेयर चांस नहीं रहता है। और जो पब्लिक डिसीजंस, जो हर कोई डिसीजन जो होता है उसमें पब्लिक डिबेट नहीं होती है। लेकिन और ये भी हम कह सकते हैं कि शेयरिंग इंफॉर्मेशन उस तर्ज की नहीं होती है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए ये चीज़ें हमारे नॉन डेमोक्रेटिक निज़ाम में मैसर नहीं है। अगर हम सब्सटेंटिव टर्म्स में बात करेंगे कि जो आम जो बनता है, हम ये कहता है कि जो जमहूरी इतना इट्स नॉट इम्प्रेसिव, जमहूरी निज़ाम इतना इम्प्रेसिव नहीं है, क्योंकि हर कोई जो डिसीजन है जस्ट नॉट सब्जेक्ट टू द पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक डिबेट नहीं होता है, और शेयरिंग इंफॉर्मेशन जिससे नहीं होता है। इससे क्या होता है, मायूस होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, जो जो आम लोगों की जो ज़रूरत होती है उनको इग्नोर किया जाता है। और हम ये भी कहते हैं कि करप्शन वाला मामला भी हमें सामने आता है जमहूरी निज़ाम में, कि ये आज़ाद नहीं है, जो इवल ऑफ करप्शन है इससे हमारे डेमोक्रेटिक निज़ाम में भी आज़ाद नहीं हुआ है। लेकिन हमें ये भी वी शुड डू वन थिंग, दैट इन सडन रेस्पेक्ट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इज़ ए बेटर ऑल्टरनेटिव दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये लिजिटिमेट गवर्नमेंट होता है, ये स्लो है, ये लेस एफिशिएंट हो सकता है, ये कम रिस्पॉन्सिव हो सकता है, ये कम क्लीन हो सकता है, लेकिन जो इसका ऑल्टरनेटिव है दैट्स नॉट द बेटर वन। और जमहूरियत में ये होता है कि ये हमारी अपनी गवर्नमेंट होती है, लोगों की अपनी गवर्नमेंट होती है, और ज़्यादातर जो ओवरवेलमिंग जो लोग हैं अक्रॉस द वर्ल्ड दे सपोर्ट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। फाइन। और इसकी जो हमें एविडेंस मिलती है साउथ एशिया से, जहाँ पर इवन कि वो ममालिक जहाँ पर डेमोक्रेटिक रजीम नहीं है वो भी डेमोक्रेटिक रजीम्स को ही अपनाना चाहते हैं, वो डेमोक्रेटिक रजीम्स को उनकी पिजराई करते हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और ये लोग चाहते हैं कि उनके अपने नुमाइंदे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स उनको हुकूमत करे, और ये बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी उनके लिए सूटेबल है। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है इसमें ये एबिलिटी होती है, इट हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट। फाइन। एज एन आउटकम कैन नॉट बी इग्नोर। जो हमारा जो आउटकम है जमहूरियत का, इसके आउटकम को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल। ये लोग खुद के लिए खुद हुकूमत करते हैं, और इसमें जो लूप होल्स हैं उनका अजाला भी हो सकता है, उनके आउटकम्स फिर हम पर डिपेंड होते हैं कि हम कैसे आउटकम्स देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। थैंक यू वेरी मच।